द्वाराधीश संत सम्राट सद्गुरु कबीर विद्यानंद के आदि सद्गुरु उपदेशों पूजा प्रयोग समाधान प्रेम संजम ये माता माने इस तरह करने वाली भौतिक एवं आध्यात्मिक सुधार पर हमारा कुछ विचार हमारे सामने भौतिक जीवन भौतिक जीवन बिगाड़ में पड़ा हुआ है। जब इस सोने की जलने की बात चल रही थी, हम जगे नहीं, जगाने वाला मिल भी गया सो रहे हैं। पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, लेकिन संत कहते विचारिए अहो हम किधर चल रहे हैं। जब विचार करोगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाना चाहिए, हमें किधर हमारा रास्ता और किधर चल रहे हैं, तब वास्तविकता का पता चलेगा। अपनी हम वास्तविकता का पता लगाकर अपनी दिशा को सही करेंगे। जब सही दिशा हमारी हो जाएगी तो हमारी दशा सही हो जाएगी। दशा हमारी बिगाड़ की तरफ है। भौतिक जीवन में जो हमें नहीं चाहिए, जिसका कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, उधर दशा में हम जा रहे, क्रिया कर रहे हैं। भौतिक जीवन हमारा बिगाड़ होने के नाते हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बिगड़ा पड़ा है। भौतिक जीवन में हम न खाने योग्य हम चीजों को खाते हैं जो मानवता के विरुद्ध है, मानव के योग्य ही नहीं है, जो हम अयोग्य चीजों को यूज करते हैं। मांस खाना मनुष्य का काम नहीं, मनुष्य के योग्य नहीं। शराब पीना मनुष्य के योग्य नहीं। बीड़ी पीने से कोई मनुष्य का लाभ नहीं। तंबाकू खाने से कोई मनुष्य का लाभ नहीं। ऐसे काम करता है जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं। जीवन चलाने के लिए हमको कुछ यूज वस्तुएं करनी पड़ती है। भोजन न करने से, रोटी चावल दाल सब्जी इत्यादि न खाने से हमारा जीवन स्वास्थ्य की ओर चला जाएगा, तक की ओर चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हम यूज करते हैं। लेकिन शराब पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, इनसे हमारा जीवन गर्त में नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा, चलेगा। लेकिन फिर भी हमारा जीवन इससे गंदा भी होता है, फिर भी हम इन चीजों को यूज करते हैं। अमानवीयता का बर्ताव रखते, मानवीयता का भोजन करते हैं, तो हम भौतिक जीवन का बिगाड़ चल रहा है। भौतिक जीवन का सुधार जो मानवता के विरुद्ध है। खान पान मनुष्य का मनुष्य जैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन चलता है। अंकुरज भकेशु मानवा, मांस भकेशु स्वांग। मांस खाता है, रोटी भी खा लेता है। मनुष्य का काम है कि रोटी खाना, मनुष्य मांस को न खाना। कहें कबीर पुकार के जीव भले स्वीकार है सदा का। जीव का वध करता है वही राक्षस है, वही
हिंसात्मक कार्य करने वाला कसाई है, कसाई है, कोई हत्यारा है। आप रोटी सब्जी दाल खाएंगे, अंकुरित फल खाएंगे, अंकुरित चीजें खाएंगे, फल इत्यादि खाएंगे, फल खाने वाला कोई हत्यारा उसको नहीं कहेगा, क्योंकि हत्यारा है ही नहीं। और पैस करने के लिए, गलत करने के लिए कुछ भी कह सकता है। पेट में भी जीव बता सकता है कि आप फल मत खाइए, आप सब्जी मत खाइए, इसमें भी चेतन है, इसमें भी जीव कुछ भी कह सकता है। पेश करने की बात तो अलग है। कहने का मतलब न्याय निर्णय ये कहता है कि मानव का भोजन अंकुरज अहिंसात्मक भोजन है। हिंसात्मक भोजन मनुष्य का भोजन नहीं होता। पशु पक्षियों का भोजन हो सकता है, कुत्ते कुकर शेर इत्यादि इसके खाते हैं, उनको इसका बोध नहीं है। हमारा भौतिक सुधार ये होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। संत गुरुओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का भोजन क्या है और हम इसका त्याग है। अपने जीवन से त्याग रखने पर हमारा जीवन सुंदर सफल। दूसरा है शुद्धता की ओर। भौतिक जीवन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। पवित्र रखने का मतलब नहीं कि आप 500 मीटर का कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा भले ही फटा क्यों न हो, फटा तो सारा शरीर ही फटा है, सारे शरीर में छिद्र है, मुंह नाक आंख कान नाक सब जगह फटा ही फटा है, लेकिन साफ ये नहीं है कि ऊपर गंदा रखा है, गंदगी तो मल भरा हुआ है, टट्टी पेशाब भरा हुआ है, लेकिन नियमित, हर चीज की नियमित। बाहर आप टट्टी पेशाब देखते हैं कितनी बदबू मारती है, आप घृणा कर जाते हैं, लेकिन आपके साथ रहने आपको घृणा कहाँ होती है? सब प्रकृति के नियम से। आपको बदबू भी नहीं लगती, आप रहते हर समय शरीर में ही है, शरीर में गंदगी भी रहती है। आज जैसे मकान बना लेते वहीं भोजनालय है, तो वहीं शौच क्रिया करने का घर है, स्नान करने का भी, सफाई शुद्ध करने का भी घर वही है, लवशंका करने का भी घर वही है, सब चीज वहीं पर है, लेकिन सही नियम से संयोजित कर दिया है, इसलिए घर सुंदर लोग कहते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं लोग उसको, किसी को ले जाकर हमारा नया घर बना देखो सब, कोई इसको गलत नहीं कहता। जहाँ लैट्रिन है या बाथरूम है उसकी, जहाँ और रसोई घर है, किचन है उसकी, लेकिन सहन करने का उसका रूम है, लोग देख करके खुश हो जाते हैं कि मकान बड़ा सुंदर है। मैं वही आगरा में गया था, रुका आगरे में नहीं, बयाना में रुका, तो मकान उसका छोटा ले पाया, बहुत उसका पिता मकान बहुत छोटा सा बनाया है, लेकिन सब जगह उसने वैसे नियम से सब चीज निकाली। फ्रंट पे 15 फुट उसकी चौड़ाई है, एकदम मकान मुझे बड़ा सुंदर लगा, बहुत सुंदर मकान बनाया है, चीज सभी है। इसी प्रकार में आपका सुंदर शरीर लगता है, चीज सभी इस मकान उस मकान की तरह सभी कुछ है। भोजनालय की जगह पर आपका मुख है ना, और भी अन्य चीजें, सब चीजें हैं, तो कहने का मतलब है सुंदर लगता है, लोग पूजा करते हैं, कोई गंदा नहीं कहता, तो कहने का मतलब बाहर से हम कपड़ा पहने, साफ सुथरे पहने, धोए साफ करें, गंदा हो जाए उसको, पसीना हो जाए उसको निकालें, धोए साफ करें। 500 रुपये से मतलब नहीं है, 50 रुपये मीटर का ही कपड़ा क्यों हो, शुद्ध हो। ऐसे भोजन रूखा सूखा भले ही क्यों न हो, कोई बात चलेगा, लेकिन आपका मेवा दुष्कर्म खा रहे हैं, उसके साथ में और महंगा खा रहे हैं, लेकिन आप मांस खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं। एक ट्रेन में चल रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है,
तो एसी के रूम में ये हालत उसकी कि भाई ये लगता है कि सब इसमें मांस खाने वाले बैठे क्या, वही चीज बिके लेकिन कोई पहले बिस्कुट बिस्कुट बेचते कुछ वही मांस की उसकी बात तो दुनिया में हम करें मेरे भाई है। तो वो लड़कियां नारियां जिन्हें हम बड़े घरों की कहते हैं, बड़े घरों के कहलाने में शर्म भी नहीं करती, तो वो ही बड़े घरों की लड़कियां नारियां उसमें मांस क्यों मैं लक्षणता के लिए करने के लिए उसे गया हूँ, तब मैंने देखा मुझे वो सब हालत खराब, कहाँ बिगड़े पड़े, कहाँ इन्होंने मानवता को समझा है, कहाँ ये पता है कि मनुष्य का कर्तव्य धर्म क्या है। तो कहने का मतलब साफ सुथरा है, तम्बाकू न खाएं, गुटखा न खाएं, बीड़ी इत्यादि रुपये काफी माताएं तम्बाकू खाती हैं। अब तम्बाकू खाने वाले के हाथ कितने गंदे रहते हैं, तम्बाकू खाने वाले के हाथ का कैसे पानी पिया जाए, कैसे भोजन किया जाए। एक तो नारी है, यह समझ लो वो तो चौका में पीकरी मार ली, मैंने तो उसका भोजन आज तक किया नहीं। ठाकुर घराने में है, ठाकुर घराने में है, नाम से कहो तो ठाकुर साहब है, और भोजन करने का चौका में भी हिला नहीं है। क्या है तम्बाकू नारियों को कोई भी एक शराब गुटखा मैंने आंखों से खाते देखा, ये नारी में निषेध। पुरुष एक बार कोई गलती कर जाता है तब भी क्षमा करने योग्य है, थोड़ा बहुत बाहर है उसके हाथ का भोजन नहीं करते, पवित्रता घर में नहीं करता, वो बाहर गंदगी कर रहा है, जाएगा नरक भोगेगा तो सही सही, लेकिन जिस परिवार में जिस घर में नारी कर रही हो वहां कौन बच जाएगा। साधु संत भी नहीं, वो भी भोजन करेगा तो उसके हाथ का करेगा, पानी देगी तो हाथ से देगी, सब कुछ भ्रष्टी कर दिया, वहां पूर्ण राक्षस बना गया। नारी को कदाप ऐसी चीजें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं खाती करना चाहिए। बीड़ी भी पीती है, अभी माताएं मैंने देखा बीड़ी भी पीती है, और इतना भद्दा लगता है, आदमी जितना भद्दा नहीं लगता, लेकिन नारी पीती हो तो ऐसे लगते हैं कहाँ पे आएगी एक तरह के आकाश में, पीती रहती है। नारी के लिए बहुत ज्यादा ही निश्चित, बीड़ी पीती है, गुटखा खाती है, तम्बाकू खाती हैं, उसके अलावा आज भी कल ही मेरे से कोई ये कह रही थी बाबा, लोग तो जो कहता है कि अंगूठी पहनने बिना दान मांगने हो, दान होती ही नहीं, तो अंगूठी पहनने से दान करोगे तभी होगा। अंगूठी मेरे हमने कहा मेरे हम तो इसको निश्चित मानते हैं, हम उसके हाथ का भोजन भी नहीं करते। जो नारी अंगूठी पहन करके भोजन बनाती है उसके हाथ का भोजन नहीं मानते, पवित्र नहीं अपवित्र है। गोबर का काम करते हैं, खेतों का काम करते हैं, कच्ची पेशा का काम करते हैं, और तुमने तो नाखून रखना सीख लिया है, अंगूठी चार चार चौका, अहंकार भरा है, हम बहुत बड़े घर में हैं, हम ये अंगूठी नहीं पहनेंगे तो बहुत छोटे माने जाएंगे, और छोटे तब बुरा लगेगा कि साधु आपके हाथ का भी भोजन नहीं। पारक सिद्धांत कबीर पंथ में इसकी सख्त मना है, अंगूठी पहन करके घर में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, तो शुद्ध नारी। अंगूठियां पहन करके उसमें टट्टी पेशा भरी पड़ी है, गोबर भरा पड़ा है, और उसमें जो का तुम आटा गूंद रही हो, क्या है ये कह रहे हो शुद्ध है, शुद्ध कहाँ, शुद्धता कहाँ सीखिए, सत्संग में कहीं बैठे नहीं है, कथा भागवत बैठ रही है, सुन रही है, चर्चा देवी देवता की भगवान की कथा होती रहती है, उनकी सांसें उनको सुनते रहते, मुड़ हिलाते रहते, सत्संग में बैठे नहीं, सत्संग में सुधार की चीज मिलती है, जीवन सुधार की चर्चा होती है, यहाँ किसी के पुराणवाद नहीं गाए जाते, हिस्ट्री नहीं गाई जाती, किसी के गीत नहीं गाए जाते, यहाँ तो केवल शुद्ध शुद्धता की बात बताई जाती है, गुण अवगुणों की बात बजाई जाती है, गुण कैसे ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को कैसे क्या करना चाहिए, अवगुण क्या करते, सदगुण क्या करते, आपके जीवन में इनका क्या स्थान है, उनका जीवन में तुम्हारे का क्या स्थान है, ये संत बताते हैं, और इससे अपने ले जाकर के अपने जीवन में यूज करो। तो कहने का मतलब है अंगूठी कभी कदाप पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, घर में पहनो ही क्यों,
मैं एक जगह भोजन कर रहा था अपने शिष्य से, हम तो भ्रम ही है, शिष्य हो तब भी हार नहीं लगता है। मैं चौका के पास ही भोजन कर रहा था, फिर आसन डाल दिया मैंने, चेला हंस रहे थे और वो जो क्या चौका में जाकर मैं अंगूठी पर नजर पहुंच जाती है, तो वो चौका बाहर ही था, चौका में भोजन बना रही थी और वो परस रहा था मुझे। मैंने उसके हाथ की तरफ थोड़ी नजर मारी तो क्या बनाया उसने कर रखा, तो उसने नीम की सीख की जो का उसने अंगूठी बना करके अपने हाथ में डाल दी। मैंने देखा ये तो कुछ अंगूठी स्वाद उसकी तो नहीं है, ये डाले का है। फिर उससे मैंने पूछा, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले ये बताओ मैं ये क्या पहनी अंगूठी हाथ में? तो गुरु जी ऐसे ऐसे खाते, ये तो नीम की बना के मैंने डाल लिये, तो कहता ना कि गैया के बताते डोरा डाल लो और हमें दूध काढ़ का पाप हो, तो चल गैया भले ही लात न मारे लेकिन पीठ में पड़ा जरूर डाल। तो मैं वही इंतजाम किया कि मैं नीम की मैंने या रोटी अब नहीं खाऊंगी, पहले तो यह कि रोटियां कोई भोजन मैं करूँगा तो बुरा लगेगा, जब हमारा मना है तो ऐसा किया फिर चलो इतनी भूल नहीं है, भ्रम है और भ्रम तोड़ के ही खाऊंगा, मैं भोजन तो नहीं खाऊंगा। ये गलत है, ये तो क्या अज्ञानियों की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि तुम भोजन कराओगे उनकी न पहन करके आपका काम नहीं लगेगा। भोजन मैं कर रहा हूँ, आशीर्वाद जो आशीर्वाद मेरा पाप साप जो कुछ दूंगा मैं दूंगा, अश्राप दूं आशीर्वाद दूं, मैं खा रहा हूँ मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, इससे अंगूठी से क्या लेना देना है। मैं अभी उतारू, हालांकि उसने उसी टाइम उतार के फेंकी, तब मैं भोजन का आज के अलावा कभी अंगूठी नहीं पहनना है, ये गलत है। तो कहने का मतलब है भ्रम फिर भी रह गया। तो भौतिक जो गलतियां दूषित हैं, गंदे लोग जिन्हें हमारे साधु संत गुरुआ के शब्द से सुनती होगी, गुरुआ गुरुआ जाकर कहते रहते हैं, गुरुआ का मतलब भूले लोग, अज्ञानी लोग खुद अपना जीवन गड्ढे में दिए रहते हैं और दूसरे के जीवन में भटकाव लाते रहते हैं। ऐसे लोग ऐसी बातें करते रहते हैं समाज में आकर के, और समाज अज्ञान की बात तो अच्छी बात तो समझ नहीं पाता है, समझ भी तो उसको कर नहीं पाता, कठिन होने के नाते उसे छोड़ देता है। कठिन होने के नाते इसलिए हम उसको न छोड़ते, हमारा जीवन सुंदर होगा। हमें कठिन है तो उसको यूज करना चाहिए कोई चीज, लेकिन हम ऐसा छोड़ देते हैं। और सर्व बातों में से उपवास में, उपवास एकादशी व्रत रहती है, एकादशी व्रत हमारी माताएं उसको कर लेते हैं, एकादशी व्रत रह लेती है, अपने दूध मठा खाए थे, पेड़ा खाए थे, सरगम खाए थे और कुछ खाए थे और अपने समय काट देती है। लेकिन एकादशी व्रत अब साधु संत कहते हैं भैया ठीक जीवन में हम रह पाएंगे और न कर पाएंगे, वहां से एकदम करके कोशिश भी नहीं करते और हट जाते हैं। एकादशी व्रत का मतलब अपन इंद्रियों का शुद्ध करना और मन को सही करना। मन को सही करो, मन से छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा ये सब त्याग करो, राग द्वेष मत रखो, मन को संभालो, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन जब समझ जाएगा तब पता चला जाएगा 2 दिन की जिंदगी है, काहे को अपराध करे, काहे को पाप करे, अच्छा काहे को पाप करें तब तुम समझ लोगे। और भौतिक जीवन का सुधार ऐसे है, मैंने कहा था आध्यात्मिक जीवन का सुधार, आध्यात्मिक में भी तुम्हारा बहुत बड़ा बिगाड़ पड़ा है। भूत चुड़ैल ईश्वर परमात्मा देवी देवता सब जितने धर्म अंधविश्वास धर्म जाल ये सब क्या है कि आध्यात्मिक बंदगी है। ये भी बहुत बड़ी शुद्ध करिए कि भजन लिखा किसी ने, अब हटाने पड़ेंगे सभी आवरण, शुद्ध करना है हमको ये पर्यावरण। ये आध्यात्मिक गंदगी है, आध्यात्मिक गंदगी करके हम शुद्धता लानी होगी।
अपने आप को समझना होगा, अपने आप में नियत होना होगा, अपने आप में शांत होना होगा। हम जो का फैले हुए, हम अंधविश्वास की बात ज्यादा करते हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए, हमारा जीवन गर्त में जा रहा है, गंदा हो रहा है, तो स्वयं गंदा हो रहा है। घर में बुरी तरह मर रहे हैं और वहां में गृहस्थ तो कम मर रहे हैं, बस साधु संत ज्यादा मर रहे बुरी तरह से, इनकी हालत ज्यादा खराब है। ग्रस्त लोग कहीं जो का बेगम ले जाकर के खड़ेश्वरी नहीं करे, कहाँ बनते थे, तमाकू दे ले जाते हैं, अपने पत्थर पूजे ले जाए या दे दे तो घूम जाएगा, देवता को पूरा हो गए, मरवे ना जाकर तुम खड़ेश्वरी कोई समाज में ना खड़ो। लेकिन महात्मा देखो तो कब आंख उठा लिया, कब हाथ उठा लिया, कब पांव खड़े। मेरे पास एक खड़ेश्वरी महात्मा थे वृंदावन में, मुझे पहचान लिया छोटे पल से, मुझे मिले थे, मेरी जन्मभूमि तैयार हुई थी, लेकिन हिम्मत है, पहचान लिया उन्होंने, मुझे रोक लिया। तो पास में खड़ेश्वरी महात्मा था जिसकी सिर फूट रहे थे, मक्खियां लग रही थी, मैं जिस पटिया पर उन्होंने रोक दिया तो वहीं पर आकर उन्होंने पैर रख लिया था। मेरी उस काल में उम्र कई थी, 2 जने उनके और साथ में थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस हटक्रिया को छोड़ दो, आपके शरीर में लाखों रुपए लगा दिया जाए फिर भी आप ठीक नहीं हो सकते। मेरे से बोले कि मैंने मेरे गुरु 20 साल सेवा की है और 20 साल ही करूंगा। ये क्या है? जिसको हठयोग कहते हैं, हठक्रिया है। हठक्रिया अज्ञानता में आती है। अज्ञानी कभी सुख नहीं भोगता, अज्ञानी हमेशा दुख भोगता है। ये क्या है? ये आध्यात्मिक गंदगी है। आध्यात्मिक जितनी गंदगी अज्ञानता फैली है, सब गंदगी है। इस गंदगी में जीव सुखी नहीं होता। झांकरों पे लेट रहे, बिना बात करे, रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, रो रहे। एक मेरे गुरु भाई वो लगते थे गुरुजन, तो बड़े संत थे, लेकिन उनका एक शिष्य था, हल्का में लाल हो गया था। अब वो मेरे पास लेटा बिस्तर लगाए तो वो तो 2 बजे तो रोना शुरू कर दी। क्या हालत खराब है भाई, 2 बजे तो सो गए, रोना शुरू का रो गए। अब बताइए क्या है? यहाँ आए थे हंसने के लिए और रो रहा है, शादी होकर के रो रहा है, तो कब हंसे, कहाँ हंसे? हंसने की जगह भी रो है। क्या है? ये आध्यात्मिक गंदगी है। तो मैंने सूक्ष्म में कह दिया है कि आध्यात्मिक गंदगी को हमें हटाने के लिए इन संत गुरुओं से समझना होगा और आध्यात्मिक गंदगी को दूर करो। ईश्वर परमात्मा ये सब धर्म की बातें, कल्पना है, अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है। एक झूठा के डालो बिल्कुल छुट्टी कर दो झूठी चीज, और अपने संत गुरुओं से बात समझ करके अपना जीवन कल्याण करो। अपनी मानवता में जीना सीखो, मानवता में खान पान करो, सभी सुंदर मानव के काम होंगे, हमारा जीवन सुखमय रहेगा, खुशी में रहेगा। इसलिए हम संत गुरु के पास आते हैं, संत गुरु से खुशी की बात पूछकर खुशी रहे, सो शांत रहे, इसी में हमारी भलाई है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। जो पर्चा मास्टर ने भेजा है जलेसर वाले ने, वो पर्चा सही समझ में नहीं आ रहा है, फिर कर देंगे उपेंद्र साहब, मैं वैसे कर देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो होगा वो करते हैं अपने विचार के का क्या विचार है तो उनका नाम आपका नाम बहुत अच्छा लगा। पहले बोलने वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आ जाए बोला उठे आओ। सही तरह के इतने बड़े मास्टर होकर के सीखना ढंग से क्या बोला, कुछ कहना है बोलेंगे। कोशिश नहीं की, ये लगेगा ज्यादातर
सुबह कौन सी बात? हाँ हाँ चेहरा है कुछ। समय बता दो मेरे समय हेलो आपका समय 5 मिनट। 5 मिनट। चलिए 5 मिनट में बोलने का प्रयास करूंगा। सत्य प्रेम का महान संदेश देने वाले परम पूजनीय संत समाज, बीस पिता में जैसे मेरे बुजुर्गों, राम कृष्ण सरस्वती सुप्रात गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली मेरी माताएं, लक्ष्मीबाई जैसी मेरी बहनें, वीर अमनु जैसे मेरे प्रिय बच्चों, भरत जैसे मेरे प्रिय भाइयों, मैं सत्संग गोष्ठी में आप सबके चरणों को कोट कोट वंदन, कोट कोट नमन करता हूँ। 4 पंक्ति में मैं सार कह जा रहा हूँ कि समय कम मिला है और वही सत्संग का मुख्य सार है। एक ज्ञान साहब रहे थे, वो अपनी पंक्ति में बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कर सको तो सत्कर्म करो, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो, मार सको तो अपनी वासना मारो, मार सको तो अपनी वासना मारो, प्राणी मानना मत सीखो, प्राणी मानना मत सीखो। बंधुओं, मैं दृष्टांत के माध्यम से आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार अकबर के दरबार लगा हुआ था। अकबर के दरबार में प्रश्न उठा कि संसार में आंख वाले व्यक्ति ज्यादा हैं कि बिना आंख वाले ज्यादा हैं? ये प्रश्न उठा। सबने कहा सर आंख वाले ज्यादा हैं संसार में, बिना आंख वाले कम हैं। सबने ज्यादा कहा 99% लोगों ने। तो राजा ने भी मोहर लगा दी कि वास्तव में आंख वाले संसार में ज्यादा हैं। लेकिन अकबर के दरबार में बीरबल बहुत योग्य महामंत्री थे। जब तक अकबर बीरबल से न पूछ लेते तो संतुष्ट नहीं होते। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल साहब एक बात बताओ, आज दरबार में प्रश्न उठाया कि संसार में आंख वाले ज्यादा हैं कि बिना आंख वाले? बीरबल ने कहा कि बिना आंख वाले ज्यादा हैं। बिना आंख वाले ज्यादा हैं? राजा चक्का एकदम कैसे? जी हाँ, आप सिद्ध कर देंगे? मैं सिद्ध कर दूंगा सर, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिएगा। चलो हम 2 दिन का अवकाश देते हैं, आप सिद्ध करके दिखाना। ठीक। तो अकबर साहब बीरबल अपने घर पर आते हैं, दिन रेस्ट करते हैं। दूसरे दिन अपने सहयोगी को लेकर आगरा के सेंट्रल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब बहुत बड़ा चौराया होता है, सब लोग इधर उधर से निकलते हैं, तो वहीं बीरबल साहब अपने जो सहयोगी को ले गए थे, अपने साथ में व्यक्ति को ले गए थे, उनको रजिस्टर दिया और बीरबल साहब ने फटा जूता लिया और जैसे डोरी से बांधा और घुमाने लगे चौराहे पर। बीरबल को सब लोग जानते थे, वो उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। लोगों ने कहा बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल क्या कर रहे हो? तो कह देते थे इशारा करके कि इनका नाम बिना आंख वाले रजिस्टर में लिख लो। लोग जो पूछते कि बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल इशारा कर देते कि इनका बिना आंख वाले में लिख दो। ज्यादातर लोग पूछते हो क्या इशारा कर देते। ऐसे कम थे जो बीरबल को बिना पूछे चले गए। अंत में ये खबर राजा के दरबार तक पहुंची कि बीरबल का पागल हो गया है, कि ऐसे सेंट्रल पॉइंट पर जूता घुमा, फटा जूता। लोग पूछते कुछ उत्तर नहीं देता। तो अच्छा, तो राजा के मंत्री गए, राजमंत्री गए, केवल मंत्री गए, सबने पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल कह देते कि सारा लिख दो, इनका नाम बिना आंख वाले रजिस्टर में अंकित कर दो।
अंत में अकबर के पास सूचना पहुंची। अकबर भी बीरबल को देखने गए। ऐसा तो नहीं कि बीरबल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, कभी उस दिन कह रहा था कि दिनार वाले संसार में ज्यादा है, तो हो सकता है कि दिमाग खराब हो। तो अंत में अकबर साहब भी पहुंचे बीरबल के पास। अब बीरबल से कहा, बीरबल क्या कर रहे हो? उन्होंने इशारा किया कि इनका नाम भी दिनार वाले रजिस्टर में लिख। बीरबल का काम खत्म। बीरबल अपने रजिस्टर को इकट्ठा करके शाम को घर पर आए, उसकी फेयर कॉपी बनाई। सबसे पहले अकबर का नाम लिखा, फिर उनके मंत्रियों के लिखा, फिर राजमंत्रियों के लिखा, अंत में और जनता के लोगों का नाम लिखा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार पर पहुंचे और अकबर ने कहा, बीरबल साहब दरबार लगा हुआ है, आपने 2 दिन का अवकाश पाए, ये सिद्ध करिएगा कि संसार में बिना आंख वाले ज्यादा कि आंख वाले। बीरबल ने कहा, महाराज ये बताओ कि मैं सबसे पहले किन के नाम किया, कौन सा रजिस्टर दिखाऊं, बिना आंख वाला दिखाऊं कि आंख वाला दिखाऊं? कि बिना आंख वाले दिखाओ। नहीं महाराज, ये बिना आंख वाला रजिस्टर है, इसमें आप पढ़िएगा। जैसे देखा तो नंबर 1 पे अकबर का नाम लिखा हुआ था। अकबर देख के बहुत चक्कर लग गया। उन्होंने की महाराज अकबर, बीरबल तुम्हें मैं बिना आंख वाला दिखाई देता हूँ? उन्होंने की जी महाराज आप बिना आंख वाले। कैसे? कि ऐसे कि जब मैं जूता घुमा रहा था तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं जूता घुमा रहा हूँ? आपने क्या पूछा था कि बीरबल क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा था? मैं जूता घुमा रहा था। बंधुओं, तो वहां की कहानी नहीं है, तो यही की कहानी है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी आंखें बंद रखते रहते हैं। आज तक हमने कभी सांप को पकड़ा नहीं। काश महात्मा बुद्ध की तरह अपने सांप को पकड़ लेते, बुद्ध की तरह पकड़ लेते। कल महावीर स्वामी का जन्म, आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है। महावीर स्वामी ने संसार को सार को पकड़ा। उन्होंने 2 बातों में जीनो का नारा देकर जीवन की मानवता को सार्थकता सिद्ध किया। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गांधी जी, आज महापुरुषों का जीवन, उन्होंने इस संसार में अपनी आंखें खोली और संसार को आंखों से देखा। हम इस संसार से अपनी आंखों से जीवन भर बुराइयों को देखते रहते हैं और अंत में बुराइयों को धोकर नृत्य को प्राप्त हो जाते हैं। और अंत में मैं 2 पंक्ति अपने सब ग्राम लेता हूं। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। इसलिए के दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेमी आजादी का पैगाम होता है, प्रेमी आजादी का पैगाम होता है। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जगाएं अपने आप को, जगाएं अपने आप को, जो आपका भीतर सोया बैठा हुआ है। अगर वो बुद्ध में, कबीर में, महावीर में, गौतम में जग सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं जो हमें न जग सकता हो। वे भी हमारे तरह हड्डी मांस के पुतले थे और विभिन्न आकृतियों और विकृतियों से गिरे हुए थे, जैसे आज हम भी गिरे हैं। ये संसार में एक व्यक्ति जाग सकता है तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं जाग सकता? दूसरा व्यक्ति मैं क्यों न हो जाऊं? इस सत्संग के माध्यम से ये बात हमारी अंतःकरण को ओढ़नी चाहिएगा, आनी चाहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं आप सबके चरणों को पुनः कोट वंदन नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। विचार से लाभ ले रहे थे। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में अंधकार है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अभी शुरू। व्यक्ति के जीवन में जब उन्हें गुरु मिल जाते हैं, गुरु से बोध प्राप्त हो जाता है तो उनका जीवन शुरू हो जाता है। मुझे भी शायद जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पाना सुनोगे विश्राम। नमो आदि पार प्रकाशी कबीरम, नमो शांत शांत परम शांति धीरम, नमो बोधदाता सकल दुख की सम, नमो मुक्ति जीवन बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संसार सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय।
सद्गुरु श्री पूरन साहेब की जय। वर्तमानाचार्य सद्गुरु श्री महान साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य श्री अध्यापक साहब जी, वर्तमान उपस्थित सत्संग बंधुओं, मुझे भी आगे हुई है तो आगे पांच संतों के विचार। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर एक अद्वितीय महापुरुष हुए। अद्वितीय उसे कहते हैं जिनके समान कोई दूसरा न हो, न भूतो न भविष्य। सद्गुरु श्री कबीर साहब के समान और कोई पारक को देने वाले, सच्चे सत्य की बात बताने वाले सर्वप्रथम महापुरुष हुए तो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी। उन्होंने यथार्थ निर्णय सत्य का बोध मानव मात्र को बताया। इस ग्रंथ में जब बताया बीजक सद्ग्रंथ हुए। बीजक सद्ग्रंथ में उन्होंने आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक, भौतिक सही प्रकार का यथार्थ ज्ञान बोध जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के सुधार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने यथार्थ बात बताई। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने कोई भी ब्रह्मानंदी का मंडन नहीं किया। उनको परखा के उनको त्यागने का बोध दिया। चाहे किसी भूत की मानंदी हो, चाहे किसी प्रेत की मानंदी हो, चाहे किसी ईश्वर की मानंदी हो, चाहे आत्मा परमात्मा, किसी की भी मानंदी। जो पारकी शब्द पूजन होते हैं, जो सत्य का उपदेश देते हैं, वो इन मानंदी में किसी को नहीं भुलाते कि कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई देवी है, कोई देवता है। भूत होते हैं पर कौन से भूत? संत पूजन बताते वो भूत नहीं जो संसार में कल्पना कर रहे हैं। पंचभूत जिनसे सबका शरीर बना हुआ। आकाश तत्व को तो गिना जाता है पंचीकरण में, वैसे चार तत्वों से शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार तत्व से ये है भूत। लेकिन किसको भूत मान लेते हैं? जो संसार में है ही नहीं और उससे सब एक है। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का सद्ग्रंथ है बीजक। बीजक सद्ग्रंथ में सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अवगति अविनाशी केशव के मन लागे। अमली लोग तुम्हारी कृष्णा कतल संतोषन पावे, और काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरी। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी इस पद के माध्यम से मानव मात्र को उपदेश दे रहे, समझा रहे, बोध दे रहे। किसके दे रहे? सुधार के लिए, कि सुधार करके वो अपना जीवन कल्याण कर सकता है और बिगाड़ करके अपने जीवन को नरकमय बना सकता है। व्यक्ति के हाथों में है कि अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाना चाहता है कि दुखमय अशांतिमय बनाना चाहता है। भाई रे नैन रसिक जो जागे, सब रसिक है। किसके रसिक बने हुए हैं? कोई राम नाम जपने के रसिक बने, कोई कृष्ण नाम जपने के रसिक बने, कोई विष्णु नाम, कोई ब्रह्मा का नाम, कोई महादेव का नाम, इसका नाम जपने के सब रसिक बने।
कोई राम रसिक रस प्रिय होंगे तो प्रिय हुए युद्ध जिये होंगे, इसके सब रसिक बने। लेकिन सेवा में किसी का मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, इसमें मन लगता है कृष्ण का नाम जपने में, राम का नाम जपने में। और कब मन लगता है? जब समय निकल जाता है, जब शरीर सही रहता है तब तक भजन साधना में मन नहीं लगता। कब? जब हाथ में पड़ जाए जाला और नाक से बहने लगे नाला, तो कैसे जपोगे प्रभु की माला? जब दांत सही काम नहीं करेंगे और कान भी सही काम नहीं करेंगे तब मन लगता है। दांत गए सब तीरथ करने, मुख घर भर सोना और घिसे घिसे सब कान के पुर्जे, कहे मुंबई सुने पूना। जब ये स्थिति हो जाती तब कहते हैं अब हमारा मन भजन में लग रहा। जब तक समय था अभी हाथ में है यतन तुम्हारे, घुमा लो आशा जग से प्यारे। अभी ये मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन ये आपके हाथों में, सेवा में लगाना चाहो, भक्ति में, दान में, परोपकार में, और कुसंग में लगाना चाहो तो कुसंग में भी लगा सकते हो, और सत्संग में लगाना चाहो तो सत्संग में भी लगा सकते हो। तो सदगुरु कई सारी कहते हैं भाई रे नैन रसिक जो जागे। किसके रसिक बनो? विषयों के रसिक मत बनो। ज्ञान बोध भक्ति इन विचारों को सुनो, और जो संत गुरुजनों के विचार सुनते हैं उन विचारों को सुनकर और विचार करो, और संत गुरुजनों की बातें सुन लेते हैं उस पर विचार करना चाहिए। वैसे तो सत्य बात बताते हैं, लेकिन अपना भी विवेक लगाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। पार ब्रह्म अवगति अविनाशी केशव केवल, व्यक्ति का मन लगाना चाहता है पार ब्रह्म अवगति अविनाशी, वहां किसी का मन लगता नहीं और वहां पे मन लगाना। तो संत से कैसा कि जागो, जागने की भूमिका है मनुष्य भूमिका है, चेतने की भूमिका है मनुष्य भूमिका है। पर व्यक्ति यहाँ जाग नहीं रहा, क्या कर रहा है? सो रहा है। जागत है सो लाल है, सोई जागे सो लाल, और जगे जगाए सो गए ताके हुए वार। यहाँ पर जागो, जागत रहिए संत जन, निंदन कीजिए भूल, अवस्था तीनन होइए, हो वही पारक लीजिए। अगर हम जागेंगे नहीं तो क्या होगा? सो लेकिन ज्यादा भी गहरी निद्रा में नहीं, चोर आ जाए तो पता तो चल जाए कि चोर आ। कौन से चोर? बाहर के चोर आ गए, कभी नहीं जाग पाए तो अलग बात है, और जाग जाए तो ठीक बात है। लेकिन जो हमारे जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ, भय, विकार, ये सबसे बड़े चोर हैं। संत गुरुजन कहते हैं चोरी करेगो पकड़ो जाएगो, चुगली करे साथ दिजाए, और करे जमानत का ठाकुर की तो बढ़िया सही बेस दिख जाए। तो संसार में संत गुरुजन बता रहे सत्य का उपदेश दे रहे कि जागते रहो। जागते रहोगे तो जो आपका ज्ञान बोध विचार, सत्य विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, भक्ति, ये धन चोरी नहीं होगा। और जागेंगे नहीं तो ये धन चोरी हो जाएगा। जो सद्गुण रूपी धन है ये धन चोरी हो जाएगा। फिर आपके पास कौन सा धन बचेगा? जो दुर्गुण दुराचारों का धन है वही आपके पास। तो आप अपने जीवन में सद्गुणों का धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ये दुर्गुणों का धन ये आपके। सदगुरु की कई सारे कहते हैं भाई रे नैन रसिक जो जागे, और पार ब्रह्म अवगत विनाशी केशव के मन लागे। जो संसार में पार ब्रह्म है, अवगति है, अविनाशी है, उससे आप मन लगाना चाहते हैं।
वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो आपको उपदेश कहाँ से देगा, सही बोध कहाँ से देगा, सही ज्ञान कहाँ से देगा। एक घर में नई नई शादी हुई थी और पति पत्नी सोए हुए, नई नई शादी हुई थी और पति पत्नी सोए हुए थे। अब घर में चोर आ रहा, पत्नी ने देख लिया कि घर में चोर, दूर गेट था, पत्नी ने देख लिया कि चोर आ रहा है, पति सोया हुआ है। पत्नी ने पति से कहा कि चोर आ रहा है, तो पति ने कहा आने दो, मैं जाग रहा हूं। चोर घर के अंदर आ गया। पत्नी ने पति से कहा कि चोर घर के अंदर आ गया। पति कहता हाँ मैं जान रहा हूँ, चोर घर के अंदर आ गया। फिर थोड़ी देर हुई, पत्नी पति से कहती है कि चोर जो है तिजोरी के पास, बोले हाँ मैं सब जानता हूँ, घर चोर घर में आ गया, घुस गया, तिजोरी के पास बोल गया, मैं सब जानता। अब पत्नी सोच रही होगी कि पति इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ युक्ति इसके पास जरूर होगी, इसलिए इतना विश्वास से कह रहा कि मैं सब जान रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि चोर ने सब धन अपनी झोली में भर लिया, पति कह रहा हाँ हाँ मैं सब जान रहा हूँ। बोले सब धन भर के अब गेट की तरफ जाने लगा। पति कह रहा हाँ हाँ मैं जान रहा हूँ कि चोर गेट की तरफ जाने लगा। पत्नी ने कहा कि वो सब धन लेकर भाग गया। बोले भाग गया? जब वो भाग गया तब उठकर रोने से क्या होता, आछे दिन पाछे गए, गुरु से क्या न है, अब पछताए क्या भया जब चिड़िया चुग गई। उसका ऐसा जानना ऐसा जागना सब व्यर्थ है। वो कह रहा कि मैं जाग रहा हूँ, अगर वो जागता तो वो चोर नहीं भागता, चोर चला जाता। और पत्नी भी कहती अगर मुझे पता रहता तो मैं इस पति के भरोसे नहीं रहती, गली में जाकर आवाज लगा देती तो ये उठे या ना उठे आसपास के पड़ोसी जरूर आ जाते। ऐसे हमारे जीवन में तो ये दृष्टांत है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कौन से चोर आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, भय, छल, छिद्र, कपट, ये सबसे बड़े चोर हैं। और ये चोर क्या करते हैं? आपके जीवन में से सद्गुण रूपी धन को निकाल लेते हैं। जो सेवा, साधना, भक्ति, दान, परोपकार के जो कार्य हैं उनसे आपको दूर कर देते हैं, सत्संग से अलग हटा देते हैं, कान लगा देते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो जागने के लिए, चेतने के लिए, समझने के लिए, लेकिन हम इसमें समझते कब है? जब हमारा समय निकल जाता है। दूध जलता है पानी जलने के बाद और आदमी रोता है वक्त निकल जाने के। व्यक्ति का समय निकल जाता है तब रोता है। प्रारब्ध के अनुसार सब जीते, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल तक भी जाते हैं। संत गुजर कहते हैं जिंदगी हमारी कैसे गुजर जाती है? कैसे? 10 में दावला, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फाका, 50 में पाका, 60 में खाता, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप के बीच हो गया, पुण्य के बीच हो गया और राम नाम सत्य हो गया। व्यक्ति का जीवन निकल जाता है और चेतने, जागने, समझने, विचारने की अगर कोई जगह है तो ये मनुष्य जन्म और सत्संग। सत्संग से हमें 2 चीज परख में आती है। सत्संग में जाने से हमें पहले हमारे अज्ञानता परख में आती है और हमें हमारी गरिमा परख में आती है
कि हमारी गरिमा क्या है और हमारी अज्ञानता क्या है। तो संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भाई रे नैन रसिक जो जागे और पार ब्रह्म अवगत्य विनाशी केशव के मन लागे। सच्चे गुरु बनाओ। संत गुरु कहते हैं, लोग देने से जो गुरु मिले तो गुण मिलाओ, गुरु मिले गुण मिले तो गुरु बनाओ, चीत मिले तो चेला और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहे। इसलिए हमें मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है, निरर्थक नहीं गंवाना है। और जैसे आए संसार में सभी आ रहे, लेकिन कोई बुरे कर्म करके जाता है तो कोई अच्छे कर्म करके जाता है। दोनों, किसी का नाम विख्यात होता है तो किसी का नाम विख्यात। संत श्री कबीर साहब कहते हैं, भाई रे नयन नसीब से जागे, पार ब्रह्म अवगत्य विनाशी केशव के मन लागे। जो इस संसार में नहीं है उसको सब सेवा साधना कर करके प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो वस्तु है वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके, जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करके और विवेक का आदर करके हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी संत गुरुजनों के भजनों और विचारों से लाभ ले रहे थे। इसी सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कबीर आश्रम कुबेरपुर से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री ब्रह्म साहिब जी से नम्र निवेदन है कि वह अपने अमूल्य विचारों से 20 मिनट तक हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब की जय। बाबा आचार्य बुटेल की जय। साहिब की जय। सद्गुरु देव जी मधुबंगा में संत समाज गर्भ में भक्तों भक्तमती माता बहनों इस चित्रा की गोद में खेती वाले पेड़ पे बच्चों ही बच्चे काफी गए जहाँ बयान पाठ के माध्यम से वो सुन रहे थे। एक छोटा सा पद उसके ऊपर कुछ लिखा है। तो
रहना बिन गोता खावेगा, सब रहना बिन गोता खावेगा। मोटी बात के आया जग में, मोटी बात के आया जग में, हाथ पसारे जावेगा, हाथ पसारे जावेगा, सुमिरना बिन गोता खावेगा, सुमिरना बिन गोता खावेगा। तेरी नदिया नाम पुराने, तेरी नदिया नाम पुराने, तेरी नदिया नाम पुराने, बेटिया के मिले रे ना कुछ लेना देना, मगन रहना गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानस देव चढ़ाए रे वाहे, मानस देव चढ़ाए रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। आज तो 3 दिन से हम लोग सत्संग को सुन रहे थे। सत्संग सुनने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम सत्संग को तो सुनते हैं, पर हम अपने जीवन में उतारते हैं। इस भारत देश में ऐसे काफी महापुरुष लोग जो कि आज उनकी स्मृति बनाते हैं, उनकी पुण्य स्मृति बनाते हैं। कहा जाता है आज 31 मार्च जो कि महावीर स्वामी की जयंती लोग मना रहे हैं। महावीर स्वामी इस भारत देश के ऐसे महान विद्वान त्यागी विराजमान संत हुए। उसके अनुयायी में काफी लोग 529 ईस्वी के बाद हुए, जो कि उनका घर का नाम था वर्धमान। ऐसे महापुरुषों की हम लोग याद नहीं करते। सत्संग हम करते हैं, सत्संग में हमें क्या लाभ लेना चाहिए? सत्संग से हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन निर्मल हो, हमारा जीवन अच्छा बढ़े और हमारा जीवन पवित्र हो। सदगुरु कभी साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल कर दुष्काय, आंकल सो देवा बराबर जल दूर होता है। हमारे जीवन में आग लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, छल कपट की, और आप पानी कहाँ डाल रहे हैं? पत्थर और मूर्तों भेजा करके। कहा जाता है एक गांव में बहुत भयंकर आग लगी हुई थी।
गांव के लोग सभी आग बुझा रहे थे और पानी कहाँ डाल रहे थे? पानी डाल रहे थे घोड़ों पर। और आग कहाँ लगी थी? गांव के अंदर में। उसी गांव के अंदर एक चिड़िया अपनी चोंच में ला करके पानी लाती नदी से और आग के ऊपर डालती थी। तो किसी भाई ने कहा, भाई तुम्हारा चिड़िया तुम्हारे चोंच से इस गांव की आग तो बुझ सकती नहीं, पर आप तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो चिड़िया ने कहा, कभी मुझे याद किया जाएगा तो मुझे आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। काफी लोग आप देखते हैं, आज के लोग घर में आप झूठ पड़ी हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आपको लड़ाई झगड़ा में वो शांत तो नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा और ज्यादा कैसे हो, उस प्रकार से काम करते, घी डालने का काम करते जिससे कि हमारे घर में रात हो। आज भाई भाई लोग आपस में मिलकर के क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि अहंकार के कारण से, क्योंकि काम की आग लगी, क्रोध की आग लगी है, द्वेष की आग लगी है। आज इतिहास लोग याद करते हैं कि राम को याद करते हैं। रामायण में कहा जाता है राम के चारों भाई आपस में मिलजुल के रहते थे। तो आज भाई भाई आपस में कहाँ मिलते नहीं पाते? एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक मकान के लिए भाई भाई में रात भर जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई कैसे शांत होगी? जब हमारे घर में जो लड़ाई मची हुई, जब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा तब तक आपकी लड़ाई जो है वो शांत नहीं हो सकती है। शांत कब होगी? जब उसका समाधान निकाले। साकी आदि जाकी समझ देख मनवान के फिर साकी संसार का झगड़ा छूटत ना। जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं होगा तब तक हमारे जो घर का राज है, हमारे घर की लड़ाई है, तब तक घर की लड़ाई शांत नहीं हो सकती है। घर की लड़ाई कब शांत होगी? जब मनुष्य के अंदर विवेक हो, मनुष्य के अंदर में चिंतन हो, मनुष्य के अंदर में ज्ञान हो। मनुष्य के अंदर में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन हमारा शांत नहीं हो सकता। जीवन शांत कैसे हो सकता है? जीवन को शांत करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है। जीवन को शांत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जीवन को शांत करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जीवन को शांत करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। और हम विवेक को खो बैठे हैं। कहाँ पर? मूर्तियों में जाकर के, पत्थरों में जाकर के। जहाँ आपका भगवान बैठा हुआ है उस भगवान की आप पूजा नहीं करते। और पूजा किसकी करते हैं? हम देवी देवता की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थर की मूर्तियों को बनाने वाला कौन है? आज इंसान है। आज एक व्हाट्सएप पे कोई एक डाला था किसी ने, आज भारत में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। कहा जाता है जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग सब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो गैस में गैस क्यों नहीं डाल सकते? आज व्हाट्सएप पे आया था, मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है ब्राह्मण लोग तो गैस के अंदर में गैस भी डाल सकते हैं। क्योंकि आज भारत देश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। आज गैस के लिए लोग मारा फिर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं कि किसी प्रकार से 2000 में 3000 में गैस का सिलेंडर किसी प्रकार से मिल जाए। इसी प्रकार से हमारा जीवन कैसा है? हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम ना जाने कितने देवी देवता के चक्कर में फिरते हैं, पर अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। और जीवन अच्छा कब बनेगा? जब हम उसी संतों के शरण में जाएंगे,
तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, तभी हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है, तभी हमारा जीवन शांतमय बन सकता है। जीवन को बनाने के लिए आज का सत्संग चल रहा है और संतों के सानिध्य में जाकर के हम अपनी शंका को समाधान कर सके। जब तक हमारे शंका का समाधान नहीं होगा तब तक आपकी जो मन में जो चिंतन हो रहे हैं तब तक आपके चिंतन शांत नहीं हो सकते, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता है। यदि मन की तरफ मान लो बस हो गया भजन और आगे की पूरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमें अपने मन को देखना है, मन क्या है और मन को हमें शांत कैसे करें और मन को शांत करने के लिए क्या उपाय करें। और मन को शांत करने के लिए केवल सत्संग एक साधन है, ध्यान साधना एक साधन है, ज्ञान उसका साधन है, विवेक उसका साधन है, चिंतन उसका साधन है। उसी माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और हम अपने आप को जान सकते हैं और अपने जो अपने घर के अंदर में हमारे शरीर के अंदर में जो क्लेश मचा हुआ है उस घर की लड़ाई झगड़ा को हम समाप्त कर सकते हैं। कहते सदगुरु के अभिप्राय कर सकते हैं जब आपको सत्संग ना मिला त्याग को गाय आकर से लेगा बराबर तेरे गुरु होता है। जिसको सत्य गुजर मिल जाते हैं उसका जीवन अच्छा बनता है, उसका जीवन निर्मल बन जाता है। तब ज्यादा करके अपनी वाणी को ही पैदा बोले सदगुरु देव की जय, सत्य समाज की जय, सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय, भक्त समाज की जय। साहिब प्रेम के साथ सभी भाई और बहनें की जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाना होश में और जोश में लगाना, भिखारी में कंजूसी ना होनी चाहिए, सभी लगाना। कहते हैं कि जयकारा लगाने से हमारे हृदय के फाटक खुल जाते हैं और संत गुरुजनों की वाणी अंदर प्रवेश कर जाती है। तो सभी लगाना अपने अपने गुरु महाराज का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, भक्ति समाज की, भक्ति समाज की। धन्यवाद बहुत अच्छे। सदगुरु कबीर साहब जी अर्चनीय बदले ही संजवाल एवं प्रेम बंधुओं, सत्य स्वरूपा है माता हो बहने, प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को मेरे बच्चे प्यार भरा करवाए। सही बंदगी, सही बंदगी, सही बंदगी। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर विचारों को आप लोगों ने सेवन किया था। पहले तो शास्त्री जी बोल रहे थे सत्य के बारे में कि हम गद्दी पर बैठ करके, ऊंची ऊंची मंचों पर बैठ करके, या गद्दी पर बैठ करके हम भागवत चर्चा को करते हैं, हमारे तंत्र विद्या को सीख लेते हैं और दूसरों को सुधारने की कोशिश तो करते हैं, पर आदमी स्वयं खुद नहीं बदलता। जब हम स्वयं खुद बदल जाते हैं तो सामने वाला जब हमको देख लेगा तो स्वयं खुद ही बदल जाएगा। तो हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, पहले स्वयं को बदल जाना चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए, अपनी रहने को बदलना चाहिए, अपने वातावरण को बदलना चाहिए।
क्या आप बदल जाओगे तो सामने वाला वही बदल जाएगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर विचारों को आप लोग को सुनाया, तो मुझे भी ये मौका मिला है। तो कबीर साहब जी कृपा है, कबीर साहब जी कृपा है कि जाको सदगुरु ना मिला, जाको सदगुरु ना मिला, और व्याकुल रोते सिधाए, आखिर सूझे बावरा और भर धूल बुझाए। एक गांव में आग लगी, क्या के सुनना, एक गांव में आग लगी, उस गांव में आग लगी पर उस गांव के सभी लोग अपने अपने घोड़े पर पानी डाल रहे। और कोई सत्संगी भाई निकल करके गए, उन्होंने कहा कि आपके गांव में बहुत कुछ चिल्लाहट मची है, बहुत हलचल मची है, आपके गांव में क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि आप जाइए यहाँ से, आपसे बात करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। जब भी दोनों सत्संगी भाई चले जाते हैं, तो दूसरा दिन हुआ, उनका पूरा गांव जल गया, उनके कपड़े जल गए, खाने पीने की सभी वस्तु जल गई, उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। जब ये दोनों भाई जब दूसरे दिन उसी रास्ते से जब गुजरते हैं, लौट करके आते हैं, तो सब गांव की दशा को देखते हैं। तो गांव के सभी लोग मायूस बैठे, सुस्त बैठे, क्योंकि उनका पूरा गांव जल चुका। उन्होंने फिर से पूछा कि आप गांव के सभी लोग इस तरीके से क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि आप जब कन्वे में निकल कर गए तो आप कन्वे मजाक कर रहे, और आप आदमी जब लौट करके आए तो आप आदमी मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि हमारा गांव जल गया। हमारे समझदार थे, हमारे प्रसंगी थे, विचारवान थे, विद्वान थे। उन्होंने विचार करके जवाब दिया कि मेरे भाइयों, आपके गांव को तो जलना ही जलना था, क्योंकि आपके गांव में आग लगी, आपके घर में आग लगी, और आप पानी का डाल रहे धूरे पर। आप विचार करो कि आपके घर में आग लग जाए, आपके गांव में आग लग जाए, और आप गांव के लोग अपने अपने धूरे पर पानी डालो तो आग बुझेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कभी नहीं बुझेगी। वो आग जब भी बुझ सकती है कि जहाँ पर आग लगी है और वहीं पर पानी डाला जाए। पर हम भी बड़ा अजीब काम करते हैं कि आग हमारे हृदय में लगी रहती है, कभी काम की आग लगी रहती है, कभी क्रोध की आग लगी रहती है, तो कभी ईर्ष्या और जलन की आग लगी रहती है, कभी दूसरे को मिटाने की आग लगी रहती है। हमारा भाई बढ़िया मकान बनवाता है, बढ़िया कोठी बनवाता है, सरकारी जॉब करता है, तो देख देख कर हमें ईर्ष्या हो जाती है और सोचते हैं कि गुरु महाराज की कोई ऐसी कृपा हो जाए, हमें सत्संग करवा देंगे, ऐसी कृपा हो जाए गुरु महाराज की कि हमारे भैया का मकान बन जाए, ऐसी हवा चल जाए, ऐसे कोई भूकंप आ जाए। तो हमारे अंदर में एक दूसरे को मिटाने की तरीके की आग लगी रहती है। पर आपको बुझाने के लिए आदमी बाहर भटकता रहता है, कभी हरिद्वार चला जाता है, कभी केदारनाथ चला जाता है, तो कभी बद्रीनाथ चला जाता है, पर आदमी अपने अंदर में झांक करके नहीं देखता है, अपने को नहीं पहचानता है, अपने हृदय की आग को नहीं पहचानता है, और आपको बुझाने के लिए सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक जिसके जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, सतमार्ग पर चलाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, जब तक उनका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर हमें अपने हृदय की आग को बुझाना है, शांत करना है, तो हमें सत्संग में आना चाहिए। सत्संग के माध्यम से हमारे हृदय की आग बुझ सकती है। मेरे भाइयों बहनों, अभी नवरात्रियों का दिन चल रहा है, आपको बता रहे आज का दिन है, तो काफी ऐसी माता है, काफी ऐसे भाई है, उनका 9 दिन का व्रत होगा, उन्होंने भोजन भी नहीं किया होगा, तो फल खाए होंगे, रबड़ी खाई होगी, दूध पिया होगा। अगर ऐसे लोगों को अगर दूध मिले, रबड़ी मिले, फल मिले, तो रोटी क्यों खाएंगे। तो व्रत भी रखा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे तो उनके घर में बूढ़े माँ बाप के बेटे होंगे, वो एक लोटा पानी नहीं देते होंगे, भरपेट भोजन नहीं देते होंगे, फटे कपड़े पहनते हैं,
अपने माता पिता को फटकार देते हो, वो भी परिक्रमा लगा रहे होंगे, वो भी दोनों दिन का व्रत रखे होंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो सच्ची जो हमारे देवी है, सच्चे हमारे जो देवता है, वो हमारे घर में बैठे हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सास ससुर है। इनसे बड़ा दुनिया में कोई देवी और देवता बड़ा नहीं हो सकता है। तो किसी कवि ने कहा है, कभी कहता है तो जीवन में सब कुछ भूल जाना, पर अपने माता पिता को कभी मत भूलना। तो मुझे माता पिता ने जीवन दिया है, जो हम बोल रहे हैं कि माता पिता ने जीवन दिया, जो शरीर दिया है, ऐसे माँ बाप को कभी हृदय से नहीं करने देना चाहिए। तो कभी कहता है, तो कहा माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूसरा नहीं खजाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया है, उनका नहीं दिखाना। बेटा माँ से कहता है कि बता क्या कीमत है तेरे दूध की? क्या माँ के दूध की कोई कीमत होती है? क्या माँ का दूध कोई हाट और बाजार में बिकता है? ऐसे बेटाओं को दूध करके खुली वाले पानी में मर जाना चाहिए। अपने माँ के दूध की कीमत पूछते हैं तो कहा करती है, हमारे माता पिता का बहुत बड़ा बोझ है। माँ बाप का बहुत एहसान है हमारे जीवन में। हम अपने माँ बाप का एहसान जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। किसी के घर में किसी माँ बाप के अगर 4 बेटे होते हैं तो माता पिता बड़ी खुशी के साथ अपने 4 बेटों को पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। पर वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, 4 बेटों पर पालना तो माता पिता मुश्किल हो जाता है। एक घर की बात बताएं आपको हम, ये 2 बूढ़े माता पिता थे, उनके 2 बेटे थे। तो 30 दिन माता पिता को रोटी बड़ा वाला बेटा खिलाता, 30 दिन रोटी छोटा वाला बेटा खिलाता। और 31 का जब किसी महीना पड़ जाता है 31 का, तो माता पिता को भूखा सोना पड़ता। तो 31 का महीना पड़ जाता तो एक दिन ओवर हो जाता, हमारा भूखे सो जाते। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे माता पिता का जीवन में कभी जन्मत होना, माता पिता ने आपको जीवन दिया है। तो कहा
दुनिया देगी छूए और छूएगा। जो बच्चे माता पिता की बात को मानते हैं और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, ऐसे बच्चे अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाते हैं। तो कहा कोई दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, कोई दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जन्नत बताई कहाँ है जन्नत मरण से तुझको जन्नत मरण से तुझको घर है अरब की काना Thank you.
बोली सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। आपके समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत। मनुष्य का जीवन हम अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे। कहते हैं जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया ना गौर, अंधे को अंधा मिला रहा बतावे कौन। आजकल क्या चलता है, रोटी मकान दुकान, रोटी कमाओ मकान बनाओ बिल्डिंग बनाओ पैसा कमाओ, बाद में मर जाने के बाद में कुछ काम नहीं आता है। कहते छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मनुष्य संसार में आया है तो अपने कर्मों के अनुसार से आया है, और कर्मों के अनुसार से कर्म करके ही अन्न खाने में जाता है जी। मनुष्य अपने सहजता को, अपनी आत्मा को, अपने आप को समझ नहीं पाता है, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ। मनुष्य का लक्ष्य, मनुष्य की आकृति, मनुष्य की प्रकृति सबसे भिन्न है। जीवन अनमोल है, अनमोल रतन है। जीवन को सहज ढंग से चलाने के लिए हमें मनुष्य भूमिका को पहचानना पड़ेगा। सारे कर्म करते हैं, मकान दुकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। जिस पेट के लिए कहते इस पेट भरण के खाते तो पाप कमाता निश्चिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। कहा जाता है संसार जो अनादि का है अनादि से रहेगा, और संसार में ही लोग अच्छे और बुरे मित्र मिलते हैं और संसार में ही से चले जाते हैं। संसार में रहकर के मनुष्य अपने आप को समझे, अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, संसार में मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। जीव जो संसार से जाता है, जिसकी आसक्ति जीव की होती है, वो चीज़ जरूर मांगती है। जैसे कि किसी ने बचपन से मांस का सेवन किया हो, दारू का सेवन किया हो, गलत पान किया हो, तो मरते समय पर जीव क्या मांगता है, जो उसने गलत सेवन किया है उसी चीज़ को जीव मांगता है। किसी ने मछली खाई है, किसी ने दारू पिया है, किसी ने अंडे खाए हैं, किसी मुर्गा मछली खाए हैं, तो क्या खाएगा वो, क्या शुद्ध चीज़ मांगेगा? नहीं, क्योंकि उसकी आसक्ति उसको लेकर के जाएगी। मनुष्य की आसक्ति ही मनुष्य को पेलती है, मनुष्य की आसक्ति उसको कर्म में ले जाती है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म और धर्म दोनों अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। हम अपने जीवन को समझने के लिए, जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमें सत्संग, स्वाध्याय एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उसी के अनुसार से हम अपने जीवन को चलाते हैं और जीवन को पकड़ते हैं। जीवन को पकड़ने के लिए, जीवन को सहजता में ले जाने के लिए, कल्याण करने के लिए हमें
संत गुरुजनों का आशीर्वाद, संत गुरुजनों की प्रेरणा, संत गुरुजनों के विचार हमको चाहिए। हम मकान दुकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, केवल कुछ देर के लिए हमें शांति मिल जाएगी। हमारे पास में धन इकट्ठा है, हमारे पास में संपत्ति है, हम एक राजा हैं, एक धनपति हैं। क्या आपके धनपति में नाम इकट्ठा हो जाने से क्या आपको मन की शांति मिल जाएगी? यदि आप किसी को मार्केट में जाएं, मार्केट में जाकर के आप मन की शांति को खरीदने चाहें तो आपको मन की शांति मिल सकती है क्या? कहीं सुख खरीदने जाओ तो कहो कि मुझे 1 तोला सुख चाहिए, 2 तोला सुख चाहिए, क्या आपको सुख मिल सकता है? सुख पैसों में नहीं, सुख कहाँ पर है? सुख अपनी स्थिति में, सुख अपने आप में है। कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई, हेरे राम हेरे राम। सुख में साथी कौन है? अपना आपाइश का साथी है, अपना कर्मों के अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म न ईश्वर खुदाई। कर्मों को अपने बिगाड़ोगे भाई तो तुम पर जुर्म न ईश्वर खुदाई। यदि तुम्हारे कर्म खराब हैं तुम्हारे, तो कर्म तो ईश्वर भी आपको पहचान नहीं सका है। कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो ईश्वर आपको दंडित नहीं कर सकता है। आप ये बातें समझ लीजिए। और बताता हूँ मैं कुछ बातें, जैसे कि मैंने अभी विचारों को मैंने कुछ समय पहले बोला था। जैसे कि एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, जैसे कि अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध हो रहा था, ठीक। और दूसरी बात, भारत में गैस की किल्लत हुई, तो किसी ने व्हाट्सएप पर लिख के डाला था कि यदि भगवान मूर्तियों में पंडित लोग, जैसे कि लोग पंडित ही करते हैं सारे काम, ब्राह्मण लोग ही करते हैं, पंडित लोग यदि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो गैस में गैस क्यों नहीं डाल सकते? समझे? आपने मेरी बातों को ध्यान से सुने। कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी आपकी मूर्तियों के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। ये आपका केवल मन का भ्रम है। यदि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो माता पिता मर जाते हैं उनके, ब्राह्मण पंडित के, ब्राह्मणों के, तो प्राण प्रतिष्ठा अपने माता पिता में क्यों नहीं डालते? क्योंकि प्राण क्या है? प्राण कोई अलग से नहीं है, जीव है, जीव आत्मा, जीव चेतन, रूह, सोल। हम SSC काफी बाणाधारी भी भीम अर्जुन जैसे चले गए संसार में आकर के। कोई भी पहलवान हो, एक हमारे यहाँ पर शास्त्री जी आते थे, वो पहलवान का काम करते थे और समाज सेवी थे, वो भी चले गए। चाहे हम कितना भी खान पीन अच्छा करें, कितना भी कुछ भी कर ले, अपने जीने के लिए जाना तो सबको है। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे। यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले, मनुष्य अपने कर्मों को अच्छा कर ले, तो मनुष्य से बड़ा इस संसार में कोई और मानव धर्म नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों को बिगाड़ लेता है, मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता नहीं है। मनुष्य
एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप को जानता है, समझता है। कहते हैं जानबूझ कर जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उससे कोई नरक से नहीं बचा सकता, और जो व्यक्ति अनजान में कर्म करता है उसको कर्म दंडित नहीं कर सकता है। समझ लीजिए, जैसे कि बच्चा होता है, बचपन में हम गलतियां करते हैं। बचपन की गलतियां मनुष्य को माफ कर सकती है। बचपन की गलतियां मनुष्य को कभी कभी जब बड़ा हो जाने के बाद में वही गलतियां होती हैं। किसी को बचपन से चोरी करने की आसक्ति लगी हुई है और बड़ा होकर के भी चोरी कर सकता है, ऐसा नहीं। मगर बचपन की गलतियों को माफ किया जा सकता है और बड़े हो जाने के बाद में गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता है। बचपन में हम ना जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे कर्म करते हैं। हमारे पिता अज्ञानवश, नादानवश हमको माफ कर देते हैं। माता पिता की सबसे बड़ी कमी होती है बच्चे को किस प्रकार से पालना, बच्चे का किस प्रकार से पालन पोषण करना, बच्चे को किस प्रकार की नई दिशा देना, बच्चों को किस प्रकार से प्रेरणा देना। आज माता पिता अपने विषय के कार्ड से बच्चा तो पैदा कर लेते हैं विषय में, मगर बच्चे को पालन करना नहीं जानते। बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाता है। माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य सन्मानिए, बाधा करे परमात्मा तो त्याज पाँच मानिए। होती इच्छा मोक्ष की माता पिता तक छोड़िए, जिस आत्म के कल्याण हेतु माता नाता सभी से तोड़िए। हम लोग अपने आप को समझने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञान की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है, संतों के विचारों की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप को समझने के लिए केवल सत्संग में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान करते हैं, चिंतन करते हैं, मगर मनन नहीं कर पाते। जैसे कि राम को कहा जाता है राम भगवान थे। राम भगवान नहीं थे, कोई इंसान ही थे। यदि राम भगवान होते पेड़ पौधों से जाकर के कब बोलते हैं हे मग नैनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखी? क्या मेरी सीता को देखा? नहीं। लोगों ने भगवान बना के रख दिया, हनुमान को भगवान बना के रख दिया, कृष्ण को भगवान बना के रख दिया और देवी देवता को भगवान बना के रख दिया। इन देवी देवताओं की पूजा करने वाला कौन है? मनुष्य मात्र है। मनुष्य ही भगवान बनाता है, मनुष्य ही भगवान को छोड़ता है। यदि एक छोटा सा बच्चा पृथ्वी पे रहता हो, पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा हो आग का गोला, क्या आग की गोली को हम निगल सकते हैं? नहीं। पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं क्यों? कि उस संपत्ति से हमारा घर परिवार चले, हमारा समाज चले और हमारे बाल बच्चे अच्छे से रहें, खान पीन अच्छा करें। हम घर पर रहते हैं, घर पर हम शुद्धता से नहीं रहते, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाते, बच्चों को सफाई से नहीं रखते, तो बच्चों को उसी प्रकार से आसक्ति बनती है, उसी प्रकार से उनकी वासना बनती है, तो वो उसका मन और चिंतन और शरीर दोनों ही विकारों में चलते हैं। सूक्ष्म कर्म करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता। सूक्ष्म कर्म क्या है? सूक्ष्म कर्म वो है जो बहुत धीना होता है। सूक्ष्म कर्म छुपा हुआ, जैसे कि बीज में वृक्ष छुपा हुआ है और वासना में शरीर का निर्माण छिपा हुआ है। शरीर वासना में, जिसको हम जो वासना बना लेते हैं, आसक्ति बना लेते हैं, उस वासना में शरीर का निर्माण छिपा हुआ है। और 4 कर्म होते हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार।
कहते हैं अंतःकरण। 4 अंतःकरण होते हैं, मन से सोचना, विचारों से सोचना, चित्त, मन, बुद्धि। बुद्धि से अच्छे विचार करना, अच्छे विचार ग्रहण करना। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। और हम अपनी वाणी को पवित्र नहीं कर पाते, वाणी को अच्छा नहीं बना पाते। हम 4 विकारों में हम उलझ जाते हैं, चित्त में, मन में और बुद्धि में और अहंकार बस। अहंकार शरीर का घमंड करते हैं, शरीर मेरा सुंदर है, शरीर मेरा बहुत अटूट है, शरीर में कोई विकार कोई भी नहीं आ सकते। तो इसी कारण से वर्ष मनुष्य गलत कर्म कर बैठता है। और संसार में केवल मनुष्य अपने आप को समझ सकता है, मनुष्य अपने आप को जान सकता है। कहा जाता है जिस पैसे इकट्ठा करके, धन संपत्ति इकट्ठा करके, कर जमीन, जर और जोरू और जमीन, जिस संपत्ति को जोड़ते हैं, जिस स्त्री का हम घमंड करते हैं, जिस माया का घमंड करते हैं, जिस शरीर का हम घमंड करते हैं, वो शरीर क्या है? नश्वर, छूटने वाला, कुछ सेकंड का रहने वाला है, कुछ मिनटों का रहने वाला है। उसमें हम उलझ जाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। समझे की गत एक है, बिन समझा सब ठोर। अगर मनुष्य के अंदर में समझ आ जाए और समझ से अपने आप को चलाए, समझ से अपने जीवन को देखे, समझाए समझे नहीं। जो यदि कोई संत समझाते हैं तो समझ में नहीं आती है विचार। जब ठोकर लगती है, कहते हैं जब अकल आती है कब? ठोकर खाने के बाद। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? किया पर है जिना तुमने दवा खाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से बिना समोला तो समझाने से क्या होगा? तो समझाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? करते करते थोड़ा मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ चलता रहता है, जिस कारण से थोड़ी विराम लेना पड़ता है वाणियों को। और मैं आप लोगों के लिए चिंतन करके कुछ विचार और देता हूँ, जिससे कि आपको सहज प्रकार से समझ में आए और सहज प्रकार से जीवन को चलाने की विधि समझ में आए। मैं कुछ ऐसे पॉइंट देता हूँ जिस पर आप विचार करना। अब पहला मेरा पॉइंट है, भक्ति करने से मनुष्य जीवन में क्या लाभ मिलते हैं। पहला, भक्ति करने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा, 2 हो गए। तीसरा है, भक्ति करने से मनुष्य जीवन में क्या लाभ मिलते हैं। तीसरा, 3 हो गए। चौथा, भक्ति करने से मनुष्य के जीवन में किसी चीज की पूर्ति होती है। 4, 5वां है,
भक्ति करने से के कल्याण संभव है या फिर नहीं। मैंने आपको ये 5 बातें बताई और 5 बातों को लेकर के हम अपने जीवन में ये विचार करें, भक्ति में करता हूँ किस लिए करता हूँ, भक्ति करने से मेरे जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है। यदि भक्ति ना करूं तो मेरे जीवन में क्या होगा, भक्ति ना करूं तो मेरा जीवन कैसा होगा, भक्ति ना करूं तो मेरे जीवन में प्रकाश होगा या फिर अंधकार होगा। भक्ति करने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है, हमारे जीवन में सारे अंधकार दूर होते हैं, हमारे जीवन से सारे भ्रम दूर होते हैं। भक्ति करने से हमारे जीवन में कल्याण की प्रेरणा जागृति होती है। भक्ति करने से हमारा मन और चित्त बुद्धि दोनों शुद्ध होते हैं और भक्ति करने से हमें कल्याण की उच्च श्रेणी तक पहुंचते हैं, जिस श्रेणी के लिए मनुष्य तरसता है, जिस श्रेणी के लिए भगवान तरसते हैं, जिस श्रेणी के लिए कहते हैं भक्ति करनी चाहिए। तो कैसी चाहिए, हनुमान जैसी। हनुमान ने ऐसी भक्ति करी जिससे सूरज भी फीका पड़ गया। आज मनुष्य मात्र भक्ति नहीं करता है, केवल दिखावा भक्ति करता है। मैं भक्ति करूँगा, मेरी धन संपत्ति इकट्ठा लगाऊंगा तो मेरा लोग, मेरी गुरुजन, मेरे संत गुरुजन मेरा नाम लेंगे, मेरे इतिहास में नाम लेंगे। भक्त था तो वो था। नहीं, भक्ति दिखावे के नहीं होना चाहिए, भक्ति एकदम निश्चल होना चाहिए। भक्ति करने से जब तक चित्त और मन और बुद्धि निर्मल ना हो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति करने से यदि मनुष्य का जीवन अच्छा ना बने, मनुष्य का जीवन में दया ना हो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हाँ, यदि मनुष्य के अंदर में दया नहीं आई तो वो भी भक्ति बेकार है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति में नम्रता होना चाहिए, भक्ति में एकदम पवित्रता होना चाहिए। भक्ति में भक्ति और ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए 2 ऐसे पहलू हैं जिससे मनुष्य महान बनता है। भक्ति करने से मनुष्य के जीवन में जो श्रेणी आती है, जो उज्ज्वलता आती है, कहाँ से मिल आती है, भक्ति करने से। भक्त बहु तेरे, भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त तो बन जाते, कंठीधारी बन जाते, मगर सच्चे भक्त नहीं बन पाते। भक्ति करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, भक्ति करने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, भक्ति करने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ेगा, भक्ति करने के लिए हमें जीवन से बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के हम भक्ति को कर सकते हैं। भक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसी कोई टेबलेट नहीं, ऐसा कोई सिरप नहीं जिसको खा लिया और हमारी भक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा मुक्ति हो जाए। नहीं, भक्ति करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति करने के लिए हमें विवेक की आवश्यकता है, भक्ति करने के लिए चित्त हमारा शुद्ध होना चाहिए और भक्ति करने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और भक्ति करने से हमारा चित्त, मन, बुद्धि और सब प्राणियाँ पवित्र होना चाहिए। तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, तभी हमारा जीवन निर्मल बन सकता है। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी हमें ऐसी बोलना चाहिए जिसकी किसी को खराब ना लगे। वाणी से हमें जहर नहीं घोलना है, वाणी में अमृत जहर है जाए, संभल संभल के बोलो। एक हमारे संत हुए केवल साहब, उन्होंने ये भजन गाया है, बाड़ी में अमृत जहर है जाए, संभल संभल के बोलो। तो बाड़ी में जहर भी है और अमृत भी है, और बोलना हमें किस प्रकार से आना चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ऊपर ये समझ
हमें समझना है और जानना है। धन संपत्ति जो आप इकट्ठा करते हैं, माल खजाना आप जो इकट्ठा करते हैं, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। और आप इस धन संपत्ति को आप इकट्ठा करते, पाप की कमाई करते हैं, पाप से भरी पड़ी जिंदगी मुक्त पाने की बात करते हो। पाप से भरा पड़ा है जीवन और मुक्त पाने की बात करते हैं, तो कहाँ असंभव है। संभव कब है? जब मुक्ति में आकर के और पाप कर्म ना करें, पापों से बचें और पाप कर्म करके हम अपने जीवन को उस लक्ष्य की तरफ ना करें जिस लक्ष्य के लिए हमें मानव का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन जो मिला है हमें भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, सत्संग करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए मिला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबंद की साहिबंदी।